हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिनों मेरे पास फ़ोन आ रहा है जो जानकारी लेना चाह रहे हैं सर। जो है यूपी बीएड में हमने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है और हमें उसकी काउंसलिंग करानी है। तो काउंसलिंग के लिए क्या हमें डायरेक्ट कॉलेज में जाना है या क्या प्रोसेस है उसका, किस प्रकार से होगी? बहुत सारे बच्चे इस तरीके से फ़ोन पर जो है जानकारी मांग रहे हैं। उनकी शंकाओं का समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। आज हम इस वीडियो के अंदर यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसकी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल समझेंगे, क्या है और कैसे हमें काउंसलिंग करानी है, कैसे हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो समझ लीजिए, काउंसलिंग कराने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि काउंसलिंग होगी कहाँ आपकी, ठीक है ना। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा यूपी बीएड जी 2026 के पोर्टल पर, या आप जा सकते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की वेबसाइट पर, ठीक है ना। यहाँ आप जा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए करा सकते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि काउंसलिंग बेसिकली है क्या। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है और मेरी एक अच्छी रैंक आ गई है तो मैं डायरेक्ट कॉलेज में जाऊंगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा। बेसिकली ये प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए आपको काउंसलिंग से गुजरना पड़ेगा। काउंसलिंग जो है बेसिकली ये है कि आपको वेबसाइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना है अपने काउंसलिंग के लिए। उसकी काउंसलिंग की फीस सबमिट करनी है, कॉलेज की एडवांस फीस सबमिट करनी है और अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है आपको जो एडमिशन जो है अलॉट होगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा, ये पूरी प्रक्रिया मिला के काउंसलिंग कहलाती है, ठीक है ना। उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे? यूपी बीएड JEE 2026 के पोर्टल पे करेंगे या बी झांसी यूनिवर्सिटी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की वेबसाइट पर जाकर हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। राउंड वन फेज 1 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें चॉइस फिलिंग, इसके लिए चॉइस फिलिंग चल रही है जो 3 जुलाई से स्टार्ट हुई है और ये 17 जुलाई तक चॉइस फिलिंग चलेगी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट डेट है चॉइस फिलिंग। बेसिकली यही आपका काउंसलिंग है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहां से कहां तक है? 3 जुलाई से 17 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बेसिकली 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे और चॉइस फिलिंग 3 जुलाई 17 जुलाई को। और आपका सीट अलॉटमेंट यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट, आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा कब? इसके लिए 18 जुलाई को, ठीक है। 18 जुलाई को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपको 19 जुलाई से लेकर आपको 23 जुलाई तक कॉलेज में वेरिफिकेशन के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाके अपना एडमिशन लॉक करवाना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको कॉलेज मिलता है और इस फेज में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो तो यहाँ पर आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस पूर्ण होगा। इससे पहले आप समझ लीजिए फेज 1 है के बच्चे से लेके 1,50,000 जिनकी रैंक होगी वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं स्टेट रैंक की बात कर रहा हूं। जो स्टेट रैंक है आपकी 1 से लेके 1,50,000 तक होगी। क्योंकि रैंक स्टेट रैंक की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रैंक कई तरीके की होती है।
इसमें रैंक आपकी बॉयज गर्ल्स की हो जाती है अलग अलग, ठीक है ना। SC SC की हो जाती है अलग अलग, EWS हो जाती है अलग। अगर ये कैटेगरी रैंक्स होती हैं, मैंने कैटेगरी रैंक की बात नहीं की है, स्टेट रैंक की बात की है 1 से 1.5 लाख तक। यहां पर आपका फर्स्ट फेज पूरा होगा। इसके बाद ही राउंड 1 का सेकंड फेज शुरू होगा, जो आपको चलेगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको 24 जुलाई से खुलेंगे और आगे चलेंगे वो अगस्त तक, कुछ अगस्त तक है। इसका शेड्यूल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डेट्स का, है ना। अगस्त है, 7 या 8 अगस्त है, एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, तो 7 या 8 अगस्त है, वहां तक चलेंगे। और आपको यहाँ सेम चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेज अलॉटमेंट आपको होगा और कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और आपका इसके बाद आपको जो है पूल काउंसलिंग होगी। पूल काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी जब ये खत्म हो जाएगी, 7-8 अगस्त से जो है मे बी पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगी और वो शायद 17 अगस्त तक चलेगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेट शीट एग्जैक्ट PDF उसकी डालूंगा, उसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है ना। और ये पूल काउंसलिंग में जो बच्चे यहां से बचेंगे वो पूल काउंसलिंग में जाएंगे। पूल काउंसलिंग के बाद जो है डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट एडमिशन। के निर्देश कॉलेजेस के लिए दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया काउंसलिंग का शेड्यूल, मैंने आपको बता दिया। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अपनी रैंक का वेरिफिकेशन करना है, काउंसलिंग फी भरनी है, काउंसलिंग फी भरने के बाद आपको एडमिशन फी यदि एप्लीकेबल है तो भरनी है। ये सब प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको अपने जो है अलॉटमेंट का इंतजार करना है। जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे और उसको लेकर आपको संबंधित कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज चॉइस में मिला है, वहां जाएंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है ध्यान रखने की? महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए जब हम वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे जिन्हें लेके हमें जाना पड़ेगा, तो उसकी लिस्ट आप देख लीजिए। एक आपको जो है एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, अपना ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 2026 का एडमिट कार्ड चाहिए। उसका स्कोर कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, 10-12 की मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी, और अगर आपने PG करा हुआ है तो मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, और उसके अलावा जो है इनकम सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, और EWS का सर्टिफिकेट जो भी है, कास्ट जिस तरीके से भी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाने के बाद कॉलेज में अपनी सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी एक सेट और ओरिजिनल दोनों ले जाएंगे आप कॉलेज के अंदर, जहां आपका वेरिफिकेशन होगा। जरूरी बात उससे पहले ये है कि आप डेली जो है वेबसाइट, जब काउंसलिंग के बाद आप डेली जो है अपना वेबसाइट को देखेंगे, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो भी नंबर आप रजिस्ट्रेशन में देंगे उस नंबर को हमेशा चालू रखेंगे। सारे नोटिफिकेशन, सारे मैसेजेस आपको एडमिशन से संबंधित उसी मोबाइल नंबर पर आएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया काउंसलिंग का शेड्यूल। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बीएड का फर्स्ट ईयर में और किस तरीके से हम, क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, क्या पेडागोजी सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, वो एक अलग लंबा टॉपिक है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि इससे संबंधित आपको जानकारी के लिए कौन से और वीडियो चाहिए, जिसको मैं बताऊं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, नाम ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो चैनल जब भी आपको जो है
रजिस्ट्रेशन और ये काउंसलिंग कराने में नहीं है। चैलेंज असली आपको शुरू होगा कि यदि आप जो है आपने ग्रेजुएशन क्या किया है, ग्रेजुएशन जो भी किया है, यदि आपने बीए किया है, बीएससी किया है या कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं आप, तो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट कौन से होंगे, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर मैंने बीए में जो सब्जेक्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग मुझे पेडागोजी सब्जेक्ट कौन से पढ़ने चाहिए। अगर मैंने बीएससी की है, बीएससी बायो है या मैथ्स है, तो उसके लिए मुझे मेरे सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, कॉम्बिनेशन मेरा है या नहीं है। तो ये सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी और हम सारे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है क्लासरूम 33। मैंने पहले कुछ समय पहले वीडियो बनाए थे जो मैंने बीच में स्थगित कर दिए। क्लासरूम 33 के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। यदि आप अपना सहयोग देंगे और प्यार देंगे तो मैं इसको आगे जो है मोटिवेशन देंगे, सहयोग का मतलब मोटिवेशन देंगे, तो मैं आपको इस तरीके की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने चैनल पर लाता रहूंगा और मेरी जानकारी यकीन मानिए आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।